में रचित श्रावक आचार है। इसमें श्रावक का आचार क्या है, श्रावक का आचरण कैसा होता है, इसकी बात होती। आया जो श्रावक किसको कहते, संप्रदाय का नहीं, वास्तविक वस्तु का स्वभाव सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ विनायक में जो वर्णनता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप परमात्मा का ऐसा अंतर अनुभव करे, उसको श्रावक का आचार कहने में आता है। बाहर की क्रिया भी हो, राग की मंदता भी हो, वो कोई श्रावक आचार नहीं। हो उसको कहीं परमार्थ नहीं, परमार्थ की बात चलती है। देखो, कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थानी तिष्ठति तो अहम वे मध्य सूर्यो जानाति सपंडित है। दुखों से कर्माष्ट विनिर्मुक्तम, 8 कर्म है, 8 कर्म जल माटी, उसमें प्रकृति एक ज्ञानावरण की 5 दक्षावरण की 9 ऐसे घनी प्रकृति है। एक एक प्रकृति में अनंत अनंत परमाणु का पिंड है। ऐसे 8 कर्म है, उसका यहाँ पहले ऐसी प्रतीक करा है कि पहले से आत्मा शीत समानी पर्याय में था, ऐसा क्यों क्या कल निकली ना, समझ में आया। पहले से अनादि से आत्मा 8 कर्म की संबंध बिना था, ऐसा नहीं। अनादि से प्रत्येक आत्मा अनंत आत्मा है, तो 8 कर्म का निमित्त नैमित्तिक उसको संबंध है। कर्म से संसार नहीं, विकार नहीं, विकार से कर्म नहीं, पर अपनी चीज कर्म कर्म में है और विकार विकार की पर्याय में है। ऐसा अनादि का निमित्त निमित्त संबंध है, ऐसा स्वीकार किए बिना 8 कर्म का नाश और सिद्ध पद ऐसा प्राप्ति होती नहीं। बराबर। अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से रही, पहले सही था। जो आज श्रावकाचार की बात चलते हैं, उसमें तो भाई दृष्टासन में तो बड़ा राज पाठ होता है, सब होता है। वो क्या सावकपना है, उसमें क्या सावकपना रुक गया है। सावक का आचार तो उसको कहते हैं कि अपना आत्मा जैसा सीध भगवान अष्टकर्म से विनिर्मुक्त है और मुक्ति स्थानी प्रतिष्ठिति सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है न। तो इतना सिद्ध किया कि सिद्ध क्षेत्र है, क्या मुक्ति में परमात्मा अपना स्वरूप में विराजमान है। कोई कहे कि सब आत्मा एक ही है, मुक्ति यहीं हो जाएगी, ऐसी बात है नहीं। मुक्ति स्थानी की स्थिति एवं सिद्ध करने से क्षेत्र सिद्ध किया। जी, एक तो 8 कर्म का संबंध था और तोड़कर अपना स्वभाव की पर्याय की प्राप्ति कर मुक्ति स्थान की स्थिति ऊर्ध्वलोक में शिष्टमान विराजमान है। वो सिवाय दूसरा कहीं सर्वव्यापक हो जाए, ऐसा हो जाए, वो आत्मा का सीध का द्रव्य का कोई स्वरूप उसने जाना नहीं। तो हम देह मध्य सुख, वो बात यहाँ 2 लिखी में सिद्ध की बात किया। ऐसा ही अहम देह मध्य सुख, वो भी आकाश में है, यहाँ भी आकाश में है। समझ में आया। वो सब साथ में अनंत परमाणु पुद्गल मध्य में है, यहाँ भी आत्मा शरीर कर्म का मध्य में है, पर है उसे भी समझ में आया है। आचार की बात करते हैं, चार जी सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को वर्तमान में तो अहम भी मध्य से
तो सर्वव्यापक आत्मा नहीं है, वो भी सिद्ध किया। ये बच्चे से मैं तो देह में हनुमंत हूँ, अनंत देह भिन्न है सबका, कारण को जो शादी उदारी पसंद करिए। मेरा देह है ऐसे कहने में आता है, तो जो है कारण शरीर अंदर है, उदारी शरीर है, देव शरीर है, सब है। ऐसी अच्छी प्रतीक करके मैं उदेह अंदर में अहम समान मेरी चीज मूर्ति आकाश में, जैसे वो आकाश में भगवान विराजते हैं, क्या आकाश में मेरा परमात्मा मेरा स्वभाव में है। मैं तो सदन शुद्ध राग द्वेष राग और भेद विना अभेद भी ऐसा मैं आत्मा हूँ। ऐसा जिसको संयत करते हो, उसका नाम श्रावकाचार कहने में आता। का बाकी क्रिया करना, सलाम करना, दया पालन भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप में एक पद स्वरूप ही अपना स्वरूप है। अपना स्वभाव में और चीज में उसकी क्रिया प्रगट है। यहाँ प्रगट नहीं, पर स्वभाव तो मेरा ऐसा ही पूर्ण है। वर्तमान में मेरी विद्यमान शक्ति में मैं पूर्ण आत्कर्म से रही, मलिनता से रही, पूर्ण शुद्ध में देह में विराजमान, ऐसा जो जानता यो जानाती, ऐसे जो अनुभवता है, जानाती का अर्थ है तो यो जानाती, ऐसे मेरा आत्मा पर आत्मा से भिन्न, आज कर्म से भिन्न। और बात उसमें बारम्बार बहुत लिया है, कोई ऐसे कोई कीमत भी काट डाल सकता है। बारम्बार एक नहीं एक बात बारम्बार है, और वो तो अध्यात्म की भावना में बारम्बार वो बात आती है। समझ आया है? कहते नहीं, कोई कहते हैं पंडित लोग बारम्बार एक नहीं एक बात कहते हैं, बारम्बार एक नहीं एक अध्यापन, एक ही पर्याय अनादि काल से ये भी एक पर्याय प्रगट 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 करके ऐसा भी है। चीज में भी पर्याय समय में अनंत 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 वो नहीं वो पर्याय चली आती है, जैसे पुण्य रूपी है। पंडित जी बात सावकाचार का आदि सन में बहुत बार एक 1000 उभार किया है। अध्यात्म संबंधी साधारण बात में विस्तार नहीं आता। विस्तार तो बहुत गंभीर अंदर में उदाहरण मात्रा अध्यय करने से ऐसा आता है। यहाँ तो साधारण अध्यात्म की भावना है, उसमें उदाहरण की बात सामान्य क्या है, विशेष क्या है, अनंत गुण क्या है, उसकी शक्ति की पर्याय कितनी है, वो पर्याय का अविभाग प्रतिषेध कितना है, वो बात उसमें नहीं आती। नया वो तो यहाँ ठुकान में क्या कहते हैं, संस्कृत में जो जानाती सब पंडित हो, दूसरा सही ज्ञान न हो, शास्त्र का भी ज्ञान न हो, आया दूसरा कोई न, पर आत्मा मेरे अंतर में ये नीगी फली में नीगी पड़ी है, कोई होती है ना मूंगफली का, मूंगफली जो मक्खी नीग पड़ी अंदर, ऐसे आत्मा शरीर की फली में और पुण्य पाप के छिलका में, पुण्य पाप के छिलका में, पुण्य पाप का विकल्प दयादान का ब्रह्मचर्य आदि पालने का विकल्प वो सब छिलका है। इस छिलका के मध्य में मैं ही आत्मा पूर्ण शुद्ध सिद्ध समान हूँ, ऐसा जानता है। जानता का अर्थ अनुभव करता है, जानता का अर्थ वो है, समझ में आया? ऐसा पहचानता है, पहचानता का अर्थ अपनी ज्ञान पर्याय से पूर्णानंद की एकाग्र करते अनुभव आनंद का करते हैं, कोई आत्मा पंडित कहने में आता है। समझ में आया? बाकी सब અહીંયા તો એને જરી ભાઈ રખતી है, पातल है, હું तो जड़ है, मूर्ख है, ऐसा क्या है? देखो तो सीतो प्रसाद चलो भाई योग सार નો अर्थ विचारता है जड़ की योग सार में जाता है। ये कोई आत्मा को नहीं पहचानता है, ये शास्त्र को पढ़ते हुए जड़ है,
कथम पठतम तेरी जड़ अपाधीन मुनंती की कारण भी गुरु न हो निवान तलंती। योग सार में शास्त्र पढ़ते हुए भी शास्त्र हो दूसरा पढ़ना पढ़ना तो कहीं क्या मिला अज्ञान है, पर शास्त्र वितराग का सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ पढ़ते हुए भी कथम पढ़ती भी जड़ अपाधीन गुणंती, जड़ जैसा आत्मा आनंद मूर्ति राग से पुण्य से विकार से व्यवहार से भिन्न और देह से तो भिन्न है ही, अपना अंदर आकाश में अपना शीत स्वरूप ही अपना में है पूर्ण, ऐसा अंतर में अनुभव नहीं करते कि शास्त्र का पढ़ने वाला को भी जड़ कहने में समझे। यह कारण स्वामी कहते हैं कि यहाँ आप अनुभव करें वो पंडित है बाकी मूर्ख है। मतलब जी समझना एक नहीं। आप गृहस्थाश्रम की बात करते हो, गृहस्थाश्रम में रहते छते हजारों रानी ना संग में रहते छते अर्जुना व्यापार में रहते जीतते छते, जो कोई अंदर में आत्मा में ज्ञानानंद चित समान मेरा स्वरूप है, मैं ही सिद्ध हूं, ऐसा जानता है अनुभवता है, उसको यहाँ पंडित ज्ञानी तत्व ज्ञानी विचिक्षण समझो उसको कहने में आता है। हमारे संसार का दापन वापन को तो उड़ा दिया, क्या कहते दापन चतुराई, संसार की चतुराई तो उड़ा दिया, शास्त्र की चतुराई गीता में न करे, तब तक शास्त्र तो भिन्न है, शास्त्र को जानते नहीं तो आत्मा क्या है समझ में आया, समझ शर्म आई रहा प्रथम न जान ही चिंती, शास्त्र क्या जाने का आत्मा क्या है, इसको क्या खबर है, तो पाना पुस्तक पुस्तक की परी है। समझ में आया कि शास्त्र में से कहा हुआ जो भाव तो तेरा आत्मा सिद्ध समान है, ऐसा अनुभव दृष्टि में लेकर आत्मवेदन करते हैं, कोई पंडित ने ज्ञानी कहने में आता। ये पांचवा गुणस्थान में चौथा गुणस्थान में लागू पड़ता है, चौथा गुणस्थान में पंचम गुणस्थान तो लागू पड़ता है, लागू पड़ते क्या लागू पड़ते कहते नहीं, लागू कहते हैं हिंदी में, बस लागू पड़ते हैं क्या हिंदी में भाषा दूसरा हमारी क्या गुजराती में से लागू पड़ते हैं, सब अनुरूप होते हैं बढ़िया स्थिति। चौथे पांचवा गुणस्थान को अनुरूप है, उसकी बात चलती है यहाँ सचेत मुनि एक बात यहाँ नहीं, वो तो दूसरे की लेखा तो दूसरी है, यहाँ तो अपना आत्मा शीत समान सदा पद मेरे चेतन रूप अनूप अमूर्त शीत समान सदा पद हो, शरीर हो वाणी हो कर्म हो सब हो, मेरी चीज में वो नहीं, ऐसा विकल्प रहित अंतर्दृष्टि का अनुभव हो, उसका नाम ज्ञानी शास्त्रकार पंडित कहते हैं। तो समझ में आया, तो उसमें तो कितने बोल लिया कि पहले आपका था अभी भी है, सत्य मेरी चीज में नहीं, मेरी पर्याय अल्पज्ञान विकार है, तथा मेरी चीज में अल्पज्ञान विकार नहीं, और पर्याय में निर्विकार में पूर्णानंद की पर्याय में ठीक समान हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं। पर्याय में आनंद की पर्याय प्रकट होती तो तीनों बोला गया, दृढ़ वस्तु गुण शक्ति उसमें सिद्ध, ऐसी अंतर्दृष्टि करने से पर्याय में अवस्था में हालत में आनंद का अनुभव हो, उसका नाम पर्याय हालत कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। समझ में आया? परमानंद सुंदृष्टा मुक्ति स्थाने यथीक्षति, पहला है आत्म जीवन की मुक्ति स्थान दिया था,
अरे कर्म न लेता परमानंद संतृष्टा एम लिया है, बस एक दशा बात लिया है, समझ आया। परमानंद संदृष्टा मुक्ति स्थाने अतिष्ठति सोहम मध्येषु सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। क्या कहते हैं? परमानंद संदृष्टा, परमानंद को अनुभव करने वाला श्री भगवान, संदृष्टा के अनुभव करने वाला। पहले में लिया था तो 8 कर्म रहित श्री भगवान मुक्ति स्थान 21 लिया था। अभी वो कर्म का अभाव होकर जो पर्याय उत्पन्न हुई उसको यहाँ दिया है। परमानंदम संदृष्टा, ये सिद्ध परमात्मा अपना अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव संदृष्टा नाम देखते हैं कि नाम अनुभव करते हैं, देखते नाम अनुभव करते हैं परमानंद का। मुक्ति स्थान स्थिति, मुक्ति स्थान में ऊर्ध्वलोक में विराजमान, ऐसा अनंत सिद्ध विराजमान है। एक नहीं, अनंत सिद्ध विराजमान अशरीरी लोकाग्रह शिखर पर, इसमें अलोक खाली है, उसमें लोक के अग्रह सब ब्रह्मांड है, उसमें अग्र में अनंत सिद्ध विराजमान परमानंदम अनुभव करने वाला जो ત્યાં विराजमान है। तो अंधे मध्य से कोई परमानंद का अनुभव करने वाला नहीं। मेरा मान आत्मा हूँ, मैं शरीर का अनुभव करने वाला नहीं, राग द्वेष का अनुभव करने वाला नहीं। समझ में आया? सावक की बात चलती है। सावक भाई आमू सावक हूँ, क्या कहते हैं? नाम क्या है? सावकाचार नाम है। हाँ आचार है। आचार क्या है? दूसरा बाहर क्या? भक्ति पूजा स्मरण भक्ति, तो सब शुभ राग है। वो खरे खरा सावकाचार है नहीं। व्यवहार आचार पुण्यबंध का कारण है, वो खरा आचार है नहीं। अर्जुन जी, परमानंद का अनुभव करने वाला ये भगवान मुक्ति स्थान में मोक्ष क्षेत्र में विराजमान है, ऊपर है। विद्याओं की तो परमानंद का अनुभव करते करते विराजते क्या है? ऊपर क्षेत्र में है। ईश्वर व्यापक हो जाए, कहते अनंत में आनंद मिल जाए। नहीं मोक्ष हो गई पीछे बड़ी दूसरा भिन्न कहाँ रहना? क्या चौका जुदा, इसमें सत्ता जुदी शरीफ आत्मा की जुगदी है। समझी? एक भी प्रत्येक आत्मा भिन्न है। लोगों को जैन सर्वज्ञ परमात्मा क्या कहते हैं खबर नहीं, आगे की और तत्व की लोग लगा दे तो पूछे कि परमात्मा तो एक में आनंद मिल जाए, ईद हुआ पीछे भिन्न कहाँ है? अर्जुन जी, ईद है कि नहीं? ईद अनंत हुआ है कि नहीं? 6 महीना में 8 समय में सबसे में 8 मुक्त जाते हैं, तो चाहिए हो जाए ज्योति में ज्योति मिलाई, ऐसा है कि नहीं? ठंडा नाम क्या हो ऐसा नहीं है, कहते हैं अज्ञानियों मूल तत्व का ज्ञान, कहते हैं कि चीज में जोत मिला गई, पीछे चुना कहाँ जुदा कहाँ रहना। क्या सत्ता अपनी यहाँ भिन्न थी संसार में, वो संसार का नाश हुआ कि सत्ता का नाश हुआ? जो मुक्त में एक में दूसरे मिल जाए तो अपनी सत्ता का नाश हुआ। मुक्ति का अर्थ तो संसार का नाश होना, विकारी पर्याय का नाश होना, निर्विकारी परमानंद का उत्पन्न माचे शब्द लिया है। परमानंदम संदृष्टा, समझे? आ समय पर ऐसा न ऐसा बराबर समझे भी ना चले है, सब बराबर है कि नहीं? नवराज न મળે, फुर्सत न મળે, ठंडा पानी ऐसा क्या कहते हैं? कोलंबा है पंडित जी, उसका कैसा अर्थ करना, बोला चीज में सीधा रहा, सब एक ही हो जाता है बराबर। यहाँ से जुदा रहे तो जुदा रहे तो राग हो जाए, हम जुदा रहे तो राग हो जाए। अरे सुन तो